बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केम एक्सप्लोरर। होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स को और नंबर 2 डिस्कस करेंगे आयंस को। अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करें कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। Pure substances means elements or compounds which may exist independently। अब molecules ऐसे elements और compounds होते हैं जो कि independently exist करते हैं। ये exist independently इसलिए करते हैं क्योंकि ये stable molecules होते हैं। अब molecules में जो elements और compounds present होते हैं वो molecular elements भी होते हैं और molecular compounds भी हो सकते हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की बात करें तो जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं या बॉन्डिंग करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। एग्जांपल में बात करें तो हाइड्रोजन के फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स हैं। जब इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी तो ये हमारे पास H2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की। तो एटॉमिसिटी क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करें उन्हें हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी की एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास क्या सब्सटेंस है? वाटर है। वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने हैं? हम वाटर का फार्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसमें आ जाता है H2O। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने एटम्स प्रेजेंट है। H2 दो हाइड्रोजन के हो गए और एक ऑक्सीजन का, तो कितनी इसकी एटॉमिसिटी हो गई? 3। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स जैसे बेंजीन में C6H6, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 12। और ग्लूकोज़ की बात करें तो ग्लूकोज़ में हमारे पास C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? फिर 24। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, नेचर ऑफ एटम्स एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की बेस पे मॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड नंबर 2 पे आ जाता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम्स, जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट हो, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आ जाता है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या है? स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ये किसकी एग्जाम्पल होगी? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हों, वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड Cl2। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास क्या है? कार्बन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये एक या एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स भी मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड नंबर 2 हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल Cl2, इसमें 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। इसी तरह O3 में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन क्या है? तीनों सेम है, तो इसलिए ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अब हम बात करते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, HNO3। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? हमारे पास एक एटम क्या है? कार्बन। दूसरा एटम क्या है? ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की तीसरी टाइप की, जिसमें आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पे भी मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड नंबर 2 मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल इन साइज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाइड्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये क्या है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है, ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। अब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लार्ज इन साइज़ हैं। तो लार्ज इन साइज़, मैक्रो का मतलब ही क्या है, लार्ज। तो ये क्या है, लार्ज इन साइज़ होते हैं। इसमें अब एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रेफाइट, डायमंड और हीमोग्लोबिन। तो इसमें हम हीमोग्लोबिन के एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है क्योंकि ये लार्जर इन साइज़ है। ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 एटम से मिलके बना होता है और ये 68,000 टाइम्स हैवियर होता है हाइड्रोजन की निस्बत। अब हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी आउट करने के लिए फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये था हमारा मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं आयंस की। तो आयंस क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनमें पॉजिटिव चार्जेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आयंस। मींस आयंस आर दोज स्पीशीज विच कैरी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब आयंस को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 कैटाइंस एंड नंबर 2 एनाइंस। कैटाइंस क्या होते हैं, ऐसे स्पीशी जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स लॉसेज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस बनते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कैटाइंस कहते हैं। अब कैटाइंस की एग्जांपल्स में आ जाता है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव वगैरह। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाइंस की। When a neutral atom picks up 1 or more electrons, a negative ion is produced. मीन्स कि जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे किसी दूसरे एटम से, तो इससे क्या बनेगा, हमारे पास एन आयन बनेंगे। एन आयन की एग्जांपल में हम बात करें, हमारे पास आ जाता है F नेगेटिव फ्लोरीन, Cl नेगेटिव एंड Br नेगेटिव एट्सेट्रा। सो ये था कंप्लीट टॉपिक आयंस के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।